अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व ज़िवकार 7 दरख्त ऐसे हैं जिन पर अक्सर व बेशतर जिन्नात का साया होता है, जिन्नात का बसेरा होता है। तो बेहतर ये है कि उन दरख्तों के करीब न जाया जाए और ख़ास तौर पर रात के अंधेरे में उनके करीब न जाया जाए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो दरख्त वीराने के अंदर हैं, आसपास कोई आबादी नहीं है, तो फिर उन दरख्तों के करीब ना जाया जाए। आज की इस वीडियो में उन दरख्तों की फहरिस्त, वो दरख्त कौन से हैं, उसको भी आप अहबाब के सामने बयान करूंगा। और साथ में जिन्नात से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको क्या तालीम दी है, उसकी भी वजाहत करूंगा और उन दुआओं को भी आप अहबाब के सामने अर्ज़ करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमामी अहबाब से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम इस चैनल पर इस्लामिक कंटेंट को अपलोड करते रहते हैं। सामीन ज़िवकार, अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं आप अहबाब की सिमाअतों के नज़र नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस को बयान करना चाहूँगा। सबसे पहली हदीस मुबारका सुनने अबू दाऊद शरीफ और सुनने इब्ने माजा के अंदर है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम 3 कामों से या 3 चीज़ों से जो लानत का सबब बनती हैं उनसे बचो। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले नंबर पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सायादार जगह, सायादार घने दरख्त के नीचे क़ज़ाए हाजत, पेशाब पखाना करने से बचो। नंबर 2, चश्मों या पानी के करीब, पानी के किनारों पर बैठकर पेशाब पखाना करने से बचो। नंबर 3 पर इसी तरह रास्ते पर पेशाब पखाना करने से तुम बचो। इसी तरह इस हदीस मुबारका की तशरीह के अंदर शारिहीन ने लिखा है कि दरख्तों के करीब पेशाब पखाना करने से इसलिए मना फरमाया कि क्योंकि दरख्तों के ऊपर बसा औकात जिन्नात का बसेरा होता है, जिन्नात का असर होता है। अब इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम ऐसे मुकामात पर क़ज़ाए हाजत न करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात का असर हो जाए, तुम्हारे ऊपर जिन्नात का साया हो जाए, तुम्हारे ऊपर जिन्नात काबू पा ले। दूसरी हदीस मुबारका सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों से मुराद जो नाबालिग बच्चे हैं और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो अभी साल, 2 साल, 3 साल के हैं, बच्चे हों या बच्चियां हों, आपने फरमाया अपने छोटे बच्चों को जब सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद अपने घरों के अंदर उन्हें रोके रखो, उन्हें अकेले घर से बाहर मत जाने दो। अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो हमेशा उन बच्चों के साथ कोई बड़ा बाहर जाए। इस हदीस मुबारका की तशरीह के अंदर शारहीन ने लिखा है क्योंकि मगरिब के बाद का वक्त, सूरज के गुरूब होने के बाद का वक्त एक ऐसा वक्त है जब जिन्नात का बसेरा हो जाता है, जिन्नात फैल जाते हैं, इसलिए मना फरमाया। सामीन ज़िवकार, अब रहा ये सवाल कि वो दरख्त कौन से हैं जिन पर जिन्नात का साया होता है, जिन्नात का बसेरा होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करता चलूं कि ये कोई 100% नहीं है कि जहां भी ये दरख्त होंगे उन पर जिन्नात का साया होगा, जिन्नात का बसेरा होगा, बल्कि ये सिर्फ एक तजर्बे की बुनियाद पर है। बड़ों ने, बुजुर्गों ने बताया है कि भाई ये वो दरख्त हैं जिन पर बाकी दरख्तों की बनिस्बत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन पर जिन्नात का बसेरा होता है, और बेहतर ये है कि इन दरख्तों के करीब ना जाया जाए। और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया कि अगर ये दरख्त रात के अंधेरे में इन दरख्तों के करीब नहीं जाना, और दूसरी सूरत यह है कि अगर ये दरख्त वीराने के अंदर है तब इनके करीब नहीं जाना। अगर आपके घर के अंदर है या आबादी के अंदर है तो अगर आप इनके करीब जाते हैं किसी ज़रूरत के तहत तो उसमें किसी किस्म की कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर आपके घर के अंदर है तो आप दिन में उसके साया ले सकते हैं, उसके आसपास बैठ सकते हैं। ये कोई कुरान से या हदीस से साबित नहीं है, बल्कि बड़े बुजुर्गों ने ये बात बतलाई है।
تجربے کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ 7 درخت ہیں جن کے قریب بغیر ضرورت کے رات کے وقت اور ویرانے میں نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے بیری کا درخت ہے، نمبر 2 پر پیپل کا درخت ہے، نمبر 3 پر بوہڑ کا درخت ہے، آپ کے علاقے میں اس کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رات کی رانی، پھر جامن کا درخت، کیلے کا درخت یا پودا کہہ لیا جائے، اسی طرح نیم کا درخت۔ یہ 7 درخت ہیں، ان کے پاس بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ فرمائیں کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جنات سے، سرکش شیاطین سے آپ کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح جب آپ سفر شروع کریں اس وقت بھی سفر کی دعا پڑھ لیں، اس وقت بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھ لیں، جیسے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا کو آپ پڑھ لیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام معوذتین کو پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان سورتوں کو بھی کم از کم 3 دفعہ صبح اور شام کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ رات کو سوتے ہیں تو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئیں۔ فرمایا کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چند ایک اعمال ہیں، ان کو اگر آپ کثرت کے ساتھ کرتے رہیں گے، معمول کے مطابق پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر جنات کا اثر، جنات کا قابو، آپ پر جنات کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ تمامی احباب کی سرکش شیاطین سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب تک ضرور اس کو شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب فرما دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔